डायरेक्टर ने एक एक कुर्सी खाली रखी है। हाँ। मेरे हिसाब से अगले जो आने वाले शो में एक एक की जगह सारी कुर्सी खाली रहने वाली है। तो इन्होंने वीएफएक्स वगैरह अगर देखा जाए ना तो हॉलीवुड के वीएफएक्स को कॉपी करने की कोशिश करी है, और वैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि रामायण को प्रमोट करना चाह रहे हैं इस मूवी से ये लोग, बस उस स्टोरी को उठा के इन्होंने वीएफएक्स को प्रमोट करने की कोशिश करी है अपना। हनुमान जी हम 40 पढ़ते हैं तो हमें उसमें मुकुट का भी वर्णन मिलता है। मुकुट है जो ध्वजा विराजे, गांजे मुँह जने ऊ साजे, कानन कुंडल, कानल कुंडल, हनुमान चालीसा मिलती है, कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे तो बिल्कुल, मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई देखने जाए। ये रामायण ही नहीं लगती। हाँ, रामायण लगती नहीं है, इसको रामायण का कभी दर्जा नहीं दूंगा मैं। बहुत अच्छी थी, बहुत फनी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, मजा आया। जैसे कि ये भी मूवी देख के आए आदि पुरुष, तो आदि पुरुष में ऐसे कई सारे घटनाएं घटित हुई जिसमें आज के युवाओं को पसंद नहीं आ रही है, आज की न्यू जनरेशन को भी ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। कई रीज़न देते हैं कि यार वो जो पहले 19 के दशक में जो रामानंद सागर की जो मूवी आती थी, मतलब जो पिक्चर रामायण थी, उसकी टक्कर में ये नहीं है। छेड़छाड़ की गई है हमारे कैरेक्टर्स के साथ, इनके मतलब रामायण को राम जी की मूछें दिखाई गई है, और रावण के यहाँ पर हेयर कट है, कट लगे हुए हैं। सोने की लंका थी, उसको एकदम काली लंका ही बता दी, पूरा ब्लैक दिखाया है। हाँ। नाम देना ही नहीं चाहिए कि रामायण है, क्योंकि रामायण का जो कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में, मैंने रामानंद सागर की रामायण देखी है, उसको कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। मेरे को लगता था कि बच्चों को दिखानी चाहिए, बट अब अभी जैसे मुझे देख के आया उसे लगता है कि बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। इसमें जैसा रामायण में पहले दिखाया गया था और अभी जो दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा। हम न्यू जनरेशन क्या सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं। इसमें दिखाया गया राम जी की कोई पावर नहीं है। रामायण में ये कहीं पे भी नहीं दिखाया गया था कि रावण सीता को लेके जा रहा है, राम देखता खड़ा रहा है। राम में तो इतनी पावर होती है कि अगर वो सामने से को लेके जा रहा था, उसको तो हमला करके वो वहीं पे रोक सकता था। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। वो पीछे पीछे दौड़ता है और रावण पीछे दौड़ता है और रावण को देखता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट बताया गया है। और जैसे हनुमान जी बोलते हैं कि जलेगी भी तेरी लंका, ऐसे ये तो मतलब तेल भी तेरे बाप का, ये मतलब कपड़ा तेरे बाप का। अच्छी लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये लैंग्वेज कहीं भी रामायण से मिलती जुलती नहीं है। अभी बोल कौन रहे? हनुमान जी। हनुमान जी मतलब रेस्पेक्टेड, इसमें भले हनुमान जी और रावण और सभी ने जो वर्ड यूज किए हैं वो सब रेस्पेक्टेड होने चाहिए थे, बट यहाँ पे कुछ भी अच्छे वर्डों का यूज नहीं किया। जिसने भी लेखक लिखा है वो सही ढंग से नहीं लिखे जैसे गए। रावण एक बॉडी की मसाज कराता है सांपों से कहीं लेटे हुए, बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था, एकदम मतलब कार्टून लग रहा था। इस पिक्चर में इस पिक्चर में 8-10 कैरेक्टर के अलावा सारे कैरेक्टर एनिमेटेड थे, जबकि रामायण में सारे कैरेक्टर लाइव बताते हैं। इसमें तो सिर्फ 7-8 या 10 मान लो 10 कैरेक्टर लाइव बताते थे, बाकी सारे कैरेक्टर एनिमेटेड थे। जो बिल्कुल को भी बंदर बना दिया, सबको बंदर बना दिया। ठीक है, वो बंदर प्रजाति के थे, पर फिर भी वो एक मनुष्य की तरह दिखाया है। ये मुकुट होता है, हाँ, मुकुट तो राजा राजा। हाँ, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया, सबको एनिमेटेड बताया, जैसे लगता ही नहीं कि रामायण है। और एकदम मतलब मजाक कर दिया पूरे मूवी का। ठीक है, सॉन्ग अच्छे थे, सॉन्ग भी ठीक है, बट राम सिया राम अच्छे थे। हाँ, वो अच्छा सॉन्ग था, उसी से थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा देखना चाहिए। बाकी जब आप शुरुआत में गए तो जैसे जय श्री राम के नारे लगे थे, है ना, वो एनर्जेटिक थे। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि नहीं देखनी चाहिए, बट जैसे ही फिल्म शुरू हुई मतलब ऐसी जगह गलतियाँ हुई है कि आप पूछो मत। राम जी को बता दिया सीता के पीछे भागते हुए, जबकि वो सीता चली जाती है, उसको पता नहीं। जटायु बताता है कि सीता को किस तरफ लेके गया, जबकि इसमें ये तक दिखाया गया है जटायु को तो जब राम जी पहुंचते हैं तो जटायु मरा हुआ दिखाते हैं राम जी के सामने, जबकि जटायु आधा जिंदा होता है। वो बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, इस तरफ सीता को रावण लेके गया है दक्षिण दिशा में, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ऐसा है जैसे बाली जब मरता है तो कहता है श्री राम से, अगर आप मेरे से अगर मदद मांगते तो मैं आपको सीधा ही उस रावण के 10 सिर अलग कर देता। तो बाली ने कहा था, और इसमें वो पार्ट दिखाया ही नहीं। इसमें काफ़ी सारे पार्ट नहीं दिखाए, ये भी पार्ट नहीं दिखाया जो आपने बताया, और भी कई पार्ट ऐसे वो जो बिल्कुल भी नहीं बताए गए। जैसे रावण मरता है तो रावण कहते हैं कि लक्ष्मण भाई जाओ कि यहाँ पर रावण मूर्छित होकर पड़े, उनसे कुछ सीख के आओ, ये भी नहीं बताया। और इसमें जो मेघनाथ होता, मेघनाथ के टैटू बने हुए थे, पूरे शरीर में टैटू बनाया, उसको पूरे मूवी में जैसे ये अभी जो मूवी क्या नाम था आपने बताया था, वो स्पीड, जिसमें आयरन मैन जैसे भागता है वैसा ही उसको बताया गया, और कुछ नहीं है। ये इसमें मिक्सर कर दिया हॉलीवुड और बॉलीवुड का, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे ये हनुमान जी हम 40 पढ़ते हैं तो हमें उसमें मुकुट का भी वर्णन मिलता है। मुकुट है जो ध्वजा विराजे, गांजे मुँह जने ऊ साजे, कानन कुंडल, ये वाले हनुमान चालीसा मिलती है, कुछ है नहीं इसमें।
मुझे तो बिल्कुल मतलब मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई देखने जाए। ये रामायण ही नहीं लगती। हाँ, रामायण लगती नहीं है, इसको रामायण का कभी दर्जा नहीं दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम लगा दीजिए। जय श्री राम। अगर राम जी खुद देखते तो क्या मतलब इस movie को अरे क्या कहते हैं? इसका इन्होंने जैसा मेरे सुनने में आया है, डायरेक्टर ने एक एक कुर्सी खाली रखी है। मेरे हिसाब से अगले जो आने वाले शो में एक एक की जगह सारी कुर्सी खाली रहने वाली है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये फिर से रिव्यू लेने आए, जैसे कि आदिपुरुष देख के आए हैं, तो आप आदिपुरुष देखने आपको कितना एक्साइटमेंट था कि रामायण को इतने मॉडल तरीके से देखेंगे आप? यही था एक्चुअली, जो नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को लेकर आ रहे थे ना, उसी की वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट थी कि देखना है भी इतना क्या नेगेटिव है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं डायलॉग्स वगैरह को लेके, बट अगर पिक्चराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मूवी अच्छी है। मतलब जो डायरेक्शन और जो भी इन्होंने VFX वगैरह किया अच्छा है। जो मॉडर्निटी उन्होंने लिखाई है, और हालांकि उसमें पहले ही लिखा हुआ जाता है कि रामायण से इंस्पायर्ड है, मतलब उसके अपन वो एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मतलब अपन को एक धार्मिक फिल्म देखने को मिलेगी, तो वो वैसी नहीं है, पर अच्छी है मूवी। मतलब पिक्चराइजेशन के हिसाब से अच्छी है। मैं पूरी तरह नेगेटिव नहीं कहूँगा, बट अच्छी है, ठीक है। जैसे आप पुराने दौर में अगर आप रावण को देखा होगा तो हाँ। पहले रामायण आती थी, तो रामायण सीधे साधे एकदम नॉर्मल तरीके से रावण था, और इसमें जैसे कि यहाँ पर कट वगैरह लगे हुए थे जी। उधर बहुत मॉडर्न दिखाया है, जैसे हनुमान जी का भी जो हुलिया दिखाया है वो बहुत अलग तरीके का है। इवन जो राम भगवान है उनको भी थोड़ा अलग ही दिखाया है। मतलब वैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर धार्मिक पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो ये मूवी उनके लिए नहीं है। ये मूवी मॉडर्न टाइप के मतलब एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मेरे रामायण के साथ। तरीके से मत देखो, और हाँ, दूसरे- रामायण के तरीके से नहीं, एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखो। बस ये देखो कि रामायण से इंस्पायर होकर उन्होंने स्टोरी बनाई है, बस ये सोच लो। जैसे कि रावण वो एक मूवमेंट आता है जो यहाँ से लोहार वैसा वो पीटता है, एंडिंग वाला कुछ था ही नहीं, ऐसा करता है, कुछ नहीं पीटता है। है। नहीं, काफी चीजें थी जो नहीं थी इसमें। जैसे रावण को लेके चमगादड़ वाला वो दिखाया है कि चमगादड़ की सवारी कर रहा है, ये सब मतलब वो है इमेजिनरी चीजें हैं, इनको मतलब ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हम तो पहले देखा करते थे कि सोने की लंका तो बहुत सुंदर हुआ करती है, लेकिन इसमें बहुत ब्लैक कलर की दिखाई है पूरी काली, तो फिर वो अलग चीज है। कुंभकर्ण जैसे आता है तो सीधा ही वो आने से पहले ही मर जाता है। हाँ, मतलब वो कह रहा हूँ ना कि काफी चीजें अगर अपन रामायण को देखें तो रामायण बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो वो एक मूवीज में अपन किसी भी मूवीज में नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बस ठीक है। एक डायलॉग था ना कि खेल भी तेरे बाप का, ऐसा कुछ। हाँ, वो कुछ थोड़ा बाप वो थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना कि मॉडर्न तरीके से दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा वो धार्मिक पर्सपेक्टिव से नेगेटिव रिव्यू हो गया है। बाकी ठीक है, मूवी मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ठीक है, बट अगर आप धार्मिक पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो आप लोग मत जाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं है ये मूवी, एंटरटेनमेंट वालों के लिए जिसको ठीक है एक थोड़ा मॉडर्न तरीके से कुछ देखना है वैसा है। और इन्होंने VFX वगैरह अगर देखा जाए ना तो हॉलीवुड के VFX को कॉपी करने की कोशिश करी है, और वैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि रामायण को प्रमोट करना चाह रहे हैं इस मूवी से ये लोग, बस उस स्टोरी को उठा के इन्होंने VFX को प्रमोट करने की कोशिश करी है अपना। सत श्री अकाल कह दीजिए। सत श्री अकाल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आदिपुरुष ऐसे रिलीज हुई थी, इसमें काफी ज्यादा मतलब लोगों को लग रहा है कि इसमें ऐसे डायलॉग्स बोले गए थे जो नहीं बोले जाने चाहिए थे, जैसे कि उनका में ऐसे बहुत काली काली दिखाई जा रही थी। अगर आपने पहले अगर लंका देखी हो, जैसे लंका हम देखते हैं बहुत सुंदर होती है सोने की लंका, तो सोने की लंका कहीं दिखी नहीं इसमें, काली काली वही डार्क डार्क दिख रही थी एक लंका है ना। तो आपको क्या लगता है कि डार्क लंका है तो पहले जो रामायण आती थी और अब जो आ रही है मॉडर्न, इतनी मॉडर्न कर दी, और रावण के यहाँ पर हेड कट वगैरह भी लगे हुए थे, तो क्या कहना चाहोगे कितना मॉडर्न कर दिया इस रावण को? वो मॉडर्न की बात नहीं, क्योंकि आजकल उसको थोड़ा ट्विस्ट दे के अगर वही सेम चीज़ अगर उसी माध्यम से बताइए तो अच्छा है। मुझे उसमें कोई चेंज नहीं आपको दिखा। सॉन्ग्स वगैरह कैसे अच्छे लगे? राम सिया राम वगैरह थे हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। वो अच्छे लगे, लेकिन कोई बच्चे आए तो कोई कार्टून के लिए अच्छा है कि बंदर दिख रहे हैं और नाच रहे हैं वो? हाँ, अगर बच्चे आए तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि किसी बड़ों का तो था नहीं, वो तो बच्चे भी थे। अच्छा, राम जी के पिता का नाम क्या था, मतलब फादर का नाम? दशरथ। और कोई नहीं, अगर आपको फिर भी जो पहले रामायण थी और इसमें क्या मतलब फर्क लगा मेजर? फर्क बस इतना ही था कि ये थोड़ी सी मॉडर्न थी। जैसे हनुमान जी बोलते हैं ना कि कपड़ा भी तेरे बाप का, ये बाप वही, ऐसे सेंटेंस वो फनी था। इतना हनुमान जी तो बहुत अलग ताकतवर थे, जो मतलब एक आप सन को भी निकलने की क्षमता रखते हो। और जैसे कि वो कुंभकर्ण आता है तो कुंभकर्ण वो आते ही हनुमान जी को पंच मारता है, तो आप क्या कहना जो पंच मतलब हनुमान जी इतने ताकतवर है और मतलब एक पंच में ही कुंभकर्ण के नीचे गिर जाता है? एंटरटेनमेंट के लिए डाला होगा, वैसे कोई हाँ। वैसे तो वो बहुत ताकतवर थे, बट अगर ऐसा हुआ तो आपको ओवरऑल कैसी मूवी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत फनी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, मजा आया। थैंक यू। जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम।